हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, कि ये क्या होते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं और इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, जो आपकी त्रिकोणमितीय प्रश्नावली है पूरी, उसमें ये क्या है, इन छयों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपको ये अच्छे से नहीं पता है तो आपको जो प्रश्नावली में काफी दिक्कत होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में क्या है, जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको ही मैंने अच्छे तरीके से समझाया है और इनको याद करने का तरीका भी बताया है, ताकि आगे आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देख ली तो आपको जो त्रिकोणमितीय प्रश्नावली उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छे से समझ जाएंगे और बाकी जो पूरी प्रश्नावली वो इन 6 चीजों पे ही आधारित है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। आप ये वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि वीडियो कितनी अच्छे तरीके से बनाई गई। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि जो त्रिकोणमिति है उसका मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो त्रिकोणमिति शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो त्रिकोण और दूसरा मिति। तो देखिए बच्चों, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाला, जो कि होता है त्रिभुज। तो जो त्रिकोण होता है उसका मतलब है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ त्रिभुज का मापन। ठीक है, तो त्रिभुज का मापन कैसे कर सकते हैं? त्रिभुज का मापन हम कर सकते हैं उसकी भुजाओं व कोणों से। तो त्रिकोणमिति क्या है? इसमें हम दो चीजों की ही बात करने वाले हैं, कि त्रिभुज की भुजा की बात करने वाले हैं और त्रिभुज के कोण की बात करने वाले हैं। और जो पूरी त्रिकोणमिति है वो त्रिभुज की भुजा व कोणों पर ही आधारित है। ठीक है बच्चों, अब हमने को पता चल गया है कि त्रिकोणमिति क्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो देखिए बच्चों, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको समझने हैं, उनके लिए क्या है, उसको याद करने से पहले, उनको समझने से पहले हमको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमको विकर्ण का नहीं पता होगा, लंब का नहीं पता होगा, आधार का नहीं पता होगा, तो क्या हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो पहले मैं क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस चीज को समझने के लिए वो आपको करवा रहा हूँ, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पता है ये चीजें तो काफी बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। आपको पता है समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें क्या है, एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है बच्चों, अब देखो समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। एक होती है उनमें से विकर्ण, एक होती है लंब, एक होती है उसमें से आधार। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ये तीनों भुजाएं कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विकर्ण क्या होता है। तो देखो बच्चों, कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकर्ण। और हमको विकर्ण कैसे पता चलेगा? देखिए ये हमको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें जो ये वाली भुजा है आपको ये जो दिख रही है, ये क्या सबसे बड़ी भुजा है, तो ये क्या होगी? विकर्ण होगी। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? विकर्ण होती है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और हमको इसमें विकर्ण ढूंढना है, तो विकर्ण क्या होगा? आप 90 डिग्री का कोण देखिए और उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज की एक भुजा होगी विकर्ण, जिसके बारे में हमको पता चल गया। अब देखिए बाकी जो दो भुजाएं हैं, लंब व आधार, वो कौन सी होती है? ठीक है, इनमें से कोई ये दो भुजाएं बची, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तो हमारा विकर्ण हो गया। एक भुजा ये वाली बची है, एक ये वाली बची है, तो इन दोनों में से कोई एक लंब है व कोई एक आधार है। अब देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, कि जो ये लंब व आधार होते हैं ये किस पे निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं कोण पे। जैसे जैसे कोण चेंज होएगा वैसे वैसे क्या है, ये लंब व आधार चेंज होते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए लंब क्या होता है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। मान लीजिए हमको ये कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक है, जिसमें बी क्या है? समकोण है। ठीक है, और यहाँ पे जो ए कोण है वो क्या है? थीटा। ठीक है बच्चों, तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। इस कोण के सामने वाली जो भुजा है ये BC, वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने इस कोण को क्या थीटा बना दिया। पहले मैंने इस कोण को बताया था, अब मैंने इस कोण को थीटा बना दिया। तो जैसे ही थीटा चेंज होगा वैसे ही जो हमारा लंब है वो भी चेंज हो जाता है। पहले इस थीटा के सामने वाली भुजा ये BC भुजा थी, वो क्या थी? क्या कहते हैं? लंब था हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो कोण है वो C पे ले गए, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी ये AB, अब ये क्या है? लंब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो लंब है वो थीटा के सामने वाला होता है। मान लीजिए कि अगर हमें इस कोण के सामने पूछा है तो ये वाली भुजा हमारी लंब होगी, अगर इस कोण के लिए पूछा है तो ये वाली भुजा लंब होगी। तो जो लंब है वो आधार है, वो क्या कोण से परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा लंब। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे आधार की,
कि आधार क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कोण के साथ वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा है ये तो हमारी विकर्ण हो गई, और जो कोण के सामने वाली भुजा है ये क्या हो गया हमारा। तो देखिए, जो कोण के साथ वाली भुजा होती है, जो हमारे को लाल वाली भुजा ये दिख रही है, ये क्या होगा, हमारा आधार होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए, अगर ये कोण ले हम, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये लंब हो गया। ये वाली जो सबसे बड़ी भुजा है ये क्या होगी, हमारी विकर्ण होगी। और ये जो कोण के साथ वाली भुजा है ये क्या हो गई, हमारा क्या है, आधार हो गया। तो देखिए बच्चों, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो विकर्ण रहता है वो तो क्या है, हमारा हमेशा से एक ही रहेगा। लेकिन जो लंब व आधार हैं वो क्या है, कोण बदलने के साथ ही बदलते जाते हैं। अगर हम इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा। लेकिन अगर हम इस कोण की बात करें तो इस कोण के लिए ये वाला जो भुजा है वो लंब होगी और ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो जो लंब व आधार है वो क्या, कोण थीटा पे निर्भर करते हैं। जैसे जैसे थीटा परिवर्तित हो जाता है वैसे वैसे लंब व आधार ही परिवर्तित होते जाते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या है, समकोण त्रिभुज में विकर्ण, लंब व आधार के बीच संबंध को बताती है। देखिए, ये जो पूरी हमारी प्रश्नावली है उसमें हम समकोण त्रिभुज की ही बात करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या हमको ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसका भी काफी यूज होएगा आगे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या बताती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जो संबंध है वो सभी समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है। हमें कोई भी समकोण त्रिभुज दे दिया, उसमें जो संबंध है ये क्या है, हमारा मान्य होगा। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें एक समकोण त्रिभुज दे दिया जिसका जो ये हमारा थीटा है, ठीक है, इस थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो लंब है वो हमको 4 दिया हुआ है, और जो आधार है मतलब कि जो थीटा के साथ वाला होता है, कोण के साथ वाला होता है, वो क्या होता है, आधार। आधार हमारे को 3 दे दिया, और जो हमारा विकर्ण है वो क्या है, 5। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये जो हमारा संबंध है मतलब कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आएगा। तो देखिए, विकर्ण हमारा 5 है तो 5 की स्क्वायर बराबर होगा लंब। लंब हमारा है 4, तो 4 की स्क्वायर प्लस में आधार हमारा 3 है तो 3 की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 25 बराबर 16 और 9 25। तो देखिए, ये जो हमारा संबंध है यहाँ पे वैलिड है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या है, हर एक समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड होती है, हर एक समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होती है। देखिए, इसका उपयोग क्या होता है कि मान लीजिए हमको समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दे दी। मान लीजिए अगर विकर्ण व लंब दे दिया या फिर लंब व आधार दे दिया, तो इस पाइथागोरस प्रमेय की वजह से हम जो तीसरी भुजा मिसिंग है उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का इसलिए यूज होता है, ठीक है, कि अगर कोई तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है और हमको कोई दो भुजाएं दी गई हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के वो चीज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने समकोण त्रिभुज में पता कर लिया कि विकर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है, और हमको पाइथागोरस प्रमेय का भी पता चल गया। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो त्रिकोणमिति है उसका आधार क्या है। जो हमारी पूरी त्रिकोणमिति है वो किस बात पर आधारित है, किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, इसका क्या सिद्धांत है कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पर निर्भर करता है, और यह गुण ही त्रिकोणमिति का आधार है। देखिए, ये नियम क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है उनकी दो भुजाओं का अनुपात कोई भी हो सकती है, या तो विकर्ण व लंब हो सकती हैं, लंब व आधार हो सकती हैं, या फिर विकर्ण व आधार हो सकती हैं। किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अनुपात है वो किस पे निर्भर करेगा, वो जो हमारे कोण है, न्यून कोण है थीटा, इस पे निर्भर करेगा। ठीक है, अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए कि ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं जिनका कोण थीटा है। एक कोण छोटा त्रिभुज है और एक कोण क्या है, हमारे पास बड़ा त्रिभुज है जिनका कोण क्या है, थीटा है, मतलब कि जो न्यून कोण है वो थीटा है। तो अगर मैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात लूं, छोटे त्रिभुज की और बड़े त्रिभुज की, तो जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और ये जो अनुपात है वो किस पे निर्भर करेगा, वो सिर्फ थीटा पे निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, एक है 30 डिग्री कोण वाला और एक है 60 डिग्री कोण वाला, तो जो अनुपात है वो सिर्फ इसके कोण पे ही निर्भर करेगा। ये छोटी आकृति है या बड़ी आकृति, इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कोण पे निर्भर करेगा। और कोण से हम बता सकते हैं कि जो इनका अनुपात है वो क्या होगा, भले वो कोई छोटा त्रिभुज हो या फिर कोई वो बड़ा त्रिभुज हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो कहानी है वो क्या है, त्रिकोणमिति का आधार है कि अगर कोई दो त्रिभुज हैं जिनमें न्यून कोण समान है, भले वो आकृति छोटी है या बड़ी, लेकिन अगर उनके जो भुजाओं का हमें अनुपात लेंगे तो दोनों जो त्रिभुजों में क्या है वो अनुपात बराबर आएगा। जैसे देखिए कि हमको ये दो कोई त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, जिनके जो न्यून कोण है वो क्या है, थीटा है, ABC और XYZ। अगर इनमें हम संगत भुजाएं, जैसे कि लाल वाली भुजा और नीली वाली भुजा जो कि है
CB बटा AB। अगर मैं इसका अनुपात लूँ छोटे में, ठीक है, और सेम भुजाओं का बड़े में, मतलब कि ये YZ व XY, मतलब कि YZ व XY, अगर इनका मैं अनुपात लूँ तो अगर ये कोण समान है थीटा, तो ये जो अनुपात है ये भी क्या है, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, और ये कहानी है वो क्या है, त्रिकोणमिति का आधार है। और इन्हीं भुजाओं के अनुपात पे क्या है, हमारे जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है अलग अलग थीटा के लिए वो क्या उनकी मान हम उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये 6 ही क्यों होते हैं, तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, 3 चीजें होती हैं, लंब, आधार और विकर्ण। ठीक है, और इनसे हम क्या है, सिर्फ 6 ही अनुपात बना सकते हैं। इसी कारण से क्या है, जो त्रिकोणमिति अनुपात है टोटल वो 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है। हमारा जो पहला त्रिकोणमिति अनुपात है वो क्या है, साइन थीटा, और वो क्या होता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो न्यून कोण है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, और ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये विकर्ण है, ये आपको पता है। तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज के लंब व जो विकर्ण का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। तो साइन थीटा हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा होता है, क्या होता है, लंब व विकर्ण का अनुपात। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज है उसके जो लंब व विकर्ण का अनुपात होता है वो क्या है, साइन थीटा होता है। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे न्यून कोण है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, और ये 60 डिग्री भी हो सकता है। और जैसे जैसे ये कोण जो है वो परिवर्तित होगा, ये जो अनुपात है इसका मान भी परिवर्तित होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात की, जो कि है कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है आधार व विकर्ण का अनुपात। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा, आधार व विकर्ण का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब कि आधार बटा विकर्ण है वो क्या कहलाता है, कॉस थीटा कहलाता है। और जहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, ये हमारा कोण है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे त्रिकोणमिति अनुपात की, जो कि हमारा tan थीटा। तो देखिए बच्चों, tan थीटा क्या होता है, जो लंब व आधार का जो अनुपात होता है, ठीक है, लंब व जो आधार का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, tan थीटा कहलाता है। तो tan थीटा क्या हो गया हमारा, लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। अब आप ये सोच रहे हैं कि जो हमारे साइन थीटा है, कॉस थीटा है और tan थीटा है, इनको हम याद कैसे करेंगे कि लंब बटा आधार कौन सा होता है, विकर्ण बटा आधार या विकर्ण बटा लंब कौन सा होता है। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए क्या है, एक ट्रिक है जिसको क्या है आप देख के आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए ये ट्रिक क्या है, आपको एक सूत्र याद रखना है, जो कि सूत्र है लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का, मतलब LAL बटा KKA। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला ये है ये आपको साइन बताएगा, ये जो दूसरा है वो क्या बताएगा, कॉस बताएगा, और जो तीसरा है वो क्या आपको tan बताएगा। ठीक है, ये कैसे बताएगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो L है वो क्या हमारे लंब को बताएगा। ठीक है, जो A है, A मतलब आधार, और K का मतलब है कर्ण, कर्ण या फिर विकर्ण। तो विकर्ण में जो आप K देख सकते हैं, जो K है वो किसको बता रहा है, विकर्ण को बता रहा है। ठीक है, अब देखिए जो लाल बटा कक्का है, इसमें हमारा जो पहला जो अनुपात है वो क्या है, L बटा K। ठीक है, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, मतलब कि विकर्ण। तो लंब बटा जो विकर्ण है वो किसको बताएगा, साइन थीटा को बताएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आपको पता चल जाएगा कि जो L बटा K है वो क्या है, लंब बटा विकर्ण है, और जो किसको बता रहा है, साइन थीटा को बता रहा है। तो जो आपका पहला जो रेशियो है वो किसको बता रहा है, साइन थीटा को बता रहा है, जो कि लंब व विकर्ण का अनुपात होता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा हमारा है A बटा K। A हमारा आधार को बताता है, K हमारा विकर्ण को बताता है, ये हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो जो cos थीटा होगा वो होगा आधार बटा विकर्ण, मतलब कि A बटा K, आधार बटा विकर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो ये जो दूसरा अनुपात है वो cos थीटा को बताता है। इसी तरह देखिए जो तीसरा है वो है L बटा A। ठीक है, L यहाँ पे लंब को बताएगा, और तीसरा बताएगा L यहाँ पे लंब को बताएगा, जो A है वो आधार को बताएगा। तो जो लंब बटा आधार होता है वो क्या होता है, हमारा tan थीटा होता है। ठीक है, लाल बटे कक्का, और साइन से स्टार्ट होना है आपको, साइन कॉस tan, और ये आपको लिख लेना है कि साइन थीटा होगा लंब बटा विकर्ण, मतलब कि L बटा A। ठीक है, कॉस थीटा होगा आधार बटा विकर्ण, मतलब कि A बटा K, और tan थीटा होगा L बटा A। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह क्या है, ये आप तीनों आसानी से याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का आपको याद रखना है और ये आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए
अब तक हमने क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं जो बाकी जो हमारे तीन बच गए, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा कौन से होते हैं। देखिए मेन क्या है, वैसे तो ये तीन ही है, अगर आपने ये तीनों याद कर लिए तो बाकी ये तीन है आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा कोसेक थीटा की। जो कोसेक थीटा है वो क्या होता है, तो देखिए कोसेक थीटा, ठीक है, तो ये कोसेक थीटा होता है वो क्या साइन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो कोसेक थीटा है वो किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा। तो देखिए बच्चों हमको पता है कि जो हमारा साइन थीटा था वो क्या था, लंब बटा विकर्ण, मतलब कि एल बटा के था। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब कि के को मैं ऊपर ले आऊं और एल को मैं नीचे ले आऊं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, विकर्ण बटा में लंब, जो कि होता है कोसेक थीटा। मतलब कि अगर साइन थीटा को मैंने उल्टा कर दिया तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे कोसेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटा विकर्ण, अगर इसको मैंने उल्टा कर दिया मतलब कि विकर्ण को ऊपर ले गया और लंब को नीचे ले गया, तो जो विकर्ण बटा लंब है वो क्या है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है बच्चों, जहां पे आपको पता है कि विकर्ण है ये सामने वाली भुजा होती है, लंब होता है थीटा के सामने वाला और जो आधार होता है थीटा के साथ वाला। देखो बच्चों जो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या एक ही सूत्र भी लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो एक बटा कोसेक थीटा होता है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा मतलब कि एक बटा कोसेक थीटा, तो ये सूत्र भी आपको क्या है याद रखना है कि जो साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं और इनका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर में एक बटा कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, हमने कोसेक थीटा के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो देखिए जैसे जो साइन थीटा था उसका उल्टा कोसेक थीटा था, वैसे ही जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने देखा था कि जो cos थीटा होता है वो आधार बटा विकर्ण होता है, मतलब a बटा के होता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब कि इसको मैंने कर दिया k बटा a, तो ये क्या बन जाएगा, sec थीटा बन जाएगा। k का मतलब विकर्ण और a का मतलब आधार, k का मतलब विकर्ण और a का मतलब आधार, तो विकर्ण बटा आधार है वो क्या है, sec थीटा बन जाता है। ठीक है, तो cos थीटा हो गया आधार बटा विकर्ण और sec थीटा हो गया विकर्ण बटा आधार। अब देखिए कि जैसे हमने लिखा था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं और हमने सूत्र लिखा था साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, इसी तरह हम कॉस थीटा व सेक थीटा के बीच में भी लिख सकते हैं, जो कि होगा कॉस थीटा बराबर में एक बटा सेक थीटा। ये भी सूत्र है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो कॉस थीटा है वो बराबर होता है एक बटा सेक थीटा के। ये जो सूत्र है आपको आगे जो प्रश्नावलियों में काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे हम बात करते हैं कॉट थीटा की, जो कि हमारा आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा था हमारा लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार मतलब कि एल बटा ए। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब कि अगर मैं ए बटा एल कर दूं जो कि होता है आधार बटा लंब, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। तो जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कॉट थीटा। जैसे हमने बाकी दोनों के वो सूत्र लिखे वैसे ही हम लिख सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो एक बटा कॉट थीटा के बराबर होता है। ये भी सूत्र आपको क्या है याद रखना। तो देखो बच्चों हमने क्या है अभी तक जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात की और हमने 3 संबंधों के बारे में बात की, जो कि साइन थीटा व कोसेक थीटा के बीच में था, सेक थीटा और कॉस थीटा के बीच में था और टेन थीटा व कॉट थीटा के बीच में था। अब हम बात करते हैं कि हमने ये क्या क्या पढ़ा है, मतलब रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, जो कि होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो कॉस थीटा व सेक थीटा होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और जो टेन थीटा व कोट थीटा होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब कि अगर लंब बटा विकर्ण साइन थीटा है तो विकर्ण बटा लंब कोसेक थीटा हो जाएगा, आधार बटा विकर्ण अगर कॉस थीटा है तो विकर्ण बटा आधार सेक थीटा हो जाएगा, और लंब बटा आधार अगर टेन थीटा है तो आधार बटा लंब कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 6 चीज पढ़ी। उसके बाद देखिए हमने 3 संबंध पढ़े, क्या कि साइन थीटा है वो एक बटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, जो कॉस थीटा है वो एक बटा सेक थीटा के बराबर होता है, और जो टेन थीटा है वो एक बटा कोट थीटा के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए अगर मैं कॉस सेक थीटा को यहाँ पे लेके जाऊं और साइन थीटा को इसकी जगह लेके आऊं तो हमको एक और फॉर्मूला बन जाता है, वो होता है कि कोसेक थीटा होता है एक बटा साइन थीटा। अगर साइन थीटा व कोसेक थीटा उल्टे हैं तो कोसेक थीटा व साइन थीटा भी उल्टे होंगे, तो हम लिख सकते हैं कोसेक बराबर एक बटा साइन थीटा। इसी तरह हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा, और इसी तरह हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। तो क्या है, ये जो 6 सूत्र हैं ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये साइन थीटा
cos थीटा और tan थीटा, इनमें भी क्या कोई संबंध होता है क्या? इनको भी हम क्या आपस में किसी तरह जोड़ सकते हैं? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने देखा कि जो tan थीटा था वो हमारा क्या था? लंब बटा आधार। हमारा क्या था? जो tan थीटा था वो क्या था? लंब बटा आधार था। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको मैं ऊपर नीचे विकर्ण से भाग दे दूं, मतलब कि लंब में भी मैंने विकर्ण का भाग दे दिया और आधार में भी विकर्ण का भाग दे दिया, तो देखिए अगर मैं किसी संख्या में ऊपर नीचे समान संख्या का भाग देता हूं तो वो संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हमने विकर्ण का भाग दिया ऊपर नीचे, तो ये वैसा का वैसा रहेगा। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि जो tan थीटा है उसमें लंब में भी विकर्ण का भाग दे दिया और आधार में भी विकर्ण का भाग दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि लंब बटा विकर्ण L बटा K क्या था? L बटा K था हमारा साइन थीटा। इसी तरह जो आधार बटा विकर्ण था, आधार बटा विकर्ण, वो क्या था? हमारा cos थीटा था। ठीक है बच्चों, तो जो L बटा K है मतलब कि लंब बटा विकर्ण है, उसकी जगह मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, और जो आधार बटा विकर्ण है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा लिख सकता हूँ। तो देखिए लंब बटा विकर्ण की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया और आधार बटा विकर्ण की जगह मैंने cos थीटा लिख दिया। तो मुझे tan थीटा किसके बराबर प्राप्त हो गया? साइन थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, तो मुझे tan थीटा क्या प्राप्त हो गया? साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो जो tan थीटा, साइन थीटा और cos थीटा, उसमें ये संबंध होता है कि जो tan थीटा है वो साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। ये भी सूत्र है, वो क्या है आपको याद रखना है, और इन तीनों में ये संबंध होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे हम बात करते हैं कि साइन थीटा, cos थीटा और cot थीटा, इसमें क्या संबंध होता है। तो देखो बच्चों, हमको पता है कि tan थीटा होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या है उल्टा कर देता हूँ, मतलब कि tan थीटा को भी उल्टा कर देता हूँ और साइन बटा cos को भी उल्टा कर देता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो जो tan थीटा है वो क्या बन जाएगा? हमारा 1 बटा tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह साइन थीटा बटा cos थीटा को अगर मैं उल्टा करूंगा तो cos तो ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास अनुपात प्राप्त हो जाएगा cos बटा साइन। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमने अभी पहले पढ़ा था एक कि जो cot थीटा व 1 बटा tan थीटा है वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि cot थीटा व tan थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा tan थीटा। तो ये जो cot थीटा है उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब कि 1 बटा tan थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? cot थीटा लिख देता हूँ। तो मुझे cot थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा, अगर इस समीकरण में मैंने मान प्रतिस्थापित किया है तो मान प्राप्त हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, तो cot थीटा मुझे क्या प्राप्त हो गया? cot थीटा प्राप्त हो गया मुझे cos थीटा बटा sin थीटा। तो देखो बच्चों कि जो tan थीटा व cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर मैंने tan थीटा को उल्टा किया तो cot थीटा हो गया, और यहाँ पे मैंने अनुपात को उल्टा किया तो cos थीटा बटा sin थीटा हो गया। तो देखिए tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, अगर मैं इनका अनुपात चेंज कर दूं, अगर मैं cos थीटा बटा sin थीटा लिख दूं तो वो क्या है? cot थीटा के बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें सिर्फ यही सब है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, और इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा, cosec थीटा, cos थीटा, sec थीटा और tan थीटा और cot थीटा, इनके बीच में क्या है? संबंध है। और बाकी जो दो संबंध है वो क्या है कि sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के बीच में क्या संबंध है? इसी तरह sin थीटा, cos थीटा और cot थीटा के बीच में क्या संबंध है? अगर ये आपने जो 5, 6 और 5, 11, अगर आपने ये 11 चीजें अच्छे से याद कर ली तो आगे आपको क्या है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो पूरी प्रश्नावली आपकी 10वीं में है वो क्या है? सिर्फ इन 11 फॉर्मूलों पे ही आधारित है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस वीडियो को हमारे को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो।